उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मेरठ में आज चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। मुख्यमंत्री कल आएंगे हाथरस प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भाजपा और प्रशासन तैयारियों में जुटा, रूट भी रहेगा डायवर्ट। प्रयागराज फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर फंसा पेच। सपा और कांग्रेस ने भी नहीं उतारे कैंडिडेट। भाजपा से दिख सकता है नया चेहरा। बीएसपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल होंगे। आशियाना के मंडल कार्यालय में सम्मेलन होगा आयोजित। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। लखनऊ में घर में अकेले रह रहे 92 साल के बुजुर्ग की हत्या। गले में कसा हुआ था कुर्ता और खुली थी अलमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे चुनावी शंखनाद की। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज पश्चिम यूपी से चुनावी शंखनाद है। लोकसभा चुनाव का आगाज पश्चिमी यूपी से करेंगे पीएम मोदी। आज मेरठ से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल माह में अमित शाह आएंगे। पीएम राजग के मित्र दलों के साथ आज पश्चिमी यूपी से चुनावी हुंकार भरेंगे। राजग का हिस्सा जयंत चौधरी उनके साथ मंच को साझा करेंगे। पीएम मोदी यूपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत मेरठ से करेंगे। मुरादाबाद सहारनपुर में पीएम की 2 चुनावी रैलियां प्रस्तावित। गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को जाटलैंड से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज होने वाली रैली लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीटों पर केंद्रित रहेगी रैली। बिजनौर लोकसभा सीटों पर भी केंद्रित रहेगी। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आज पीएम मोदी की रैली लोकसभा सीटों पर केंद्रित रहेगी। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना सीट पर केंद्रित रहेगी पीएम की रैली। मोदी का पश्चिमी यूपी से चुनावी शंखनाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लोकसभा चुनाव का आगाज आज पीएम मोदी मेरठ से करेंगे। चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे मेरठ में। लोकसभा चुनाव प्रचार में अप्रैल में अमित शाह आएंगे। पीएम राजग के मित्र दलों के साथ आज पश्चिमी यूपी को मथेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को जाटलैंड से चुनावी प्रचार का शुभारंभ करेंगे। जाटलैंड में मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार करेंगे। अयोध्या दौरे पर गुजरात और सिक्किम के राज्यपाल। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचेंगे अयोध्या। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी अयोध्या पहुंचेंगे। दोनों राज्यपाल करेंगे रामलला के दर्शन और पूजन। दोपहर 12 बजे वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी अयोध्या पहुंचेंगे। दोनों राज्यपाल करेंगे रामलला के दर्शन और पूजन। दोपहर 12 बजे वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या दौरे पर 2 राज्यों के राज्यपाल, गुजरात और सिक्किम के राज्यपाल अयोध्या दौरे पर
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अयोध्या पहुंचेंगे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य भी अयोध्या पहुंचेंगे। दोनों राज्यपाल करेंगे रामलला के दर्शन और पूजन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल भी लक्ष्मण आचार्य अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। 12 बजे वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेड्डी चौराहे के पास भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने से टकराई हैं। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाजार खाला क्षेत्र के पास रेड्डी चौराहे के पास की ये पूरी घटना। बाजार खाला क्षेत्र के पास रेड्डी चौराहे के पास की ये घटना है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में टकराई हैं। तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने से टकराई हैं। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने से टकराई हैं। सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाजार खाला क्षेत्र के रेड्डी चौराहे के पास की यह घटना है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकें आमने सामने से टकराई हैं। बाजार खाला क्षेत्र के पास रेड्डी चौराहे के पास की यह घटना है, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में टकराई हैं। सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवा शर्मा, राजधानी लखनऊ से। शिवा, बाजार खाला क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जो रेड्डी चौराहा है वो 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई है और दोनों ही गाड़ियां बाइक बताई जा रही है। एक पक्ष के जो व्यक्ति है वो बुरी तरीके से चोटिल है, क्योंकि आमने सामने गाड़ी की भिड़ंत हुई है। ऐसे में उसको रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल भर्ती कराया गया था और उसे देर रात ट्रांसफर कर दिया गया था ट्रॉमा सेंटर में। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस बाइक ने सामने से टक्कर मारी है वो उल्टी साइड से आ रहा था। फिलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है वो तकरीबन देखा जाएगा कि जो घायल पक्ष है, अगर उसकी तरफ से कोई तहरीर मिलती है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस भीषण सड़क हादसे में एक शख्स जो है वो बुरी तरीके से घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिवा। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में रेड्डी चौराहे के पास तेज रफ्तार 2 बाइकें आपस में टकराई हैं। सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मोर की मौत से हड़कंप मच गया है। करंट की चपेट में आने से मोर व मोरनी की मौत हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी है। भदोकर क्षेत्र के पूर्वा मजरे बेला टिकई गांव की पूरी घटना है, जहां पर करंट लगने से मोर और मोरनी की मौत हुई है। ग्रामीणों की तरफ से वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है। भदोकर क्षेत्र के पूर्वा मजरे बेला टकई गांव के पास की यह घटना है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मोर की मौत हुई है। मोर की मौत से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से
मोर व मोरनी की मौत हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मोर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से मोर और मोरनी की मौत हुई है। ग्रामीणों की तरफ से वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है। भदोकरा क्षेत्र के पूर्वा मजरे बेला टकई गांव के पास की यह घटना है, जहां पर करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है। मोर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मोर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से मोर और मोरनी की मौत हुई है। ग्रामीणों की तरफ से वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है। भदोकरा क्षेत्र के पूर्वा मजरे बेला टकई गांव की यह घटना है, जहां पर करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है। रुक कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है, एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई। मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ, इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर
उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता। मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है। भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना। आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए। जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी। धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी को, और उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देखिए, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, सयाना में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला सामने आया है। मिर्जामाले में गंगा में पुल गिरने के जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। प्रमुख अभियंता अशोक कुमार जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। एमडी सेतु निगम धर्मवीर सिंह जांच कमेटी में सदस्य। चीफ इंजीनियर पश्चिम पीडब्ल्यूडी को बनाया गया है सदस्य। यूपी शासन ने की है जांच कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट देने की अपील। यूपी शासन की तरफ से जांच की रिपोर्ट 3 दिन में मांगी गई है। चीफ इंजीनियर पश्चिम पीडब्ल्यूडी को बनाया गया है सदस्य। यूपी शासन ने की है जांच कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट की मांग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सयाना में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला सामने आया है। मिर्जामाली में गंगा में पुल गिरने के जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। प्रमुख अभियंता अशोक कुमार जांच कमेटी के सदस्य हैं। एमडी सेतु निगम धर्मवीर सिंह जांच कमेटी के सदस्य होंगे। खबर बागपत से, जहां पर रोजा इफ्तारी कर घर से बाहर घूमने गए एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक युवक का शव लहूलुहान हालत में अलीपुर बांध के पास पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें गठित कर
संभावित स्थानों पर दबिश भी दी है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले पर शीघ्र खुलासा करने की बात भी कह रही है। हत्या की वारदात के बाद मृतक सलमान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खोल के जैसा घूमने फिरने के लिए निकल जाए आदमी, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट टहली आवे, बस उसके बाद में पता चला कि खबर आ गई इसकी। क्या सूचना? ऐसे ऐसे उनका वो सलमान जो है किसी ने गोली मार दी। गांव में जो अफवाह फैली है, और गांव में पता चला कि किसी ने सलमान का गोली मार दिया और वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गया। कहाँ मिली है बॉडी, किस जगह? बॉडी ये है हाईवे के पास अलीपुर बांध पे यहाँ मिली। KNP ये जो पेरीफेरल है इसका 100 मीटर पूरा। अमरोहा जिले से बसपा से सांसद रहे दानिश अली के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज कराया गया है। दानिश अली वर्तमान में अमरोहा से INDIA महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से सांसद प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में होटल अली ग्राउंड में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के लिए आयोजक राहत अली की ओर से परमिशन के लिए आपको बता दें कि आयोजन के परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से परमिशन स्वीकृत नहीं किया गया। परमिशन न होने के बावजूद दानिश अली और इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी जब हापुड़ की चुनाव निगरानी समिति में शामिल उड़न दस्ते को ही तो प्रभारी प्रमोद कुमार ने कहा कि तत्काल टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे। प्रमोद कुमार ने FIR दर्ज कराई है। इसी बीच उन्नाव से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव में क्रॉप सर्वे को लेकर पंचायत सहायकों का इस्तीफा सामने आया है। क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर इस्तीफा सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी को सौंपा है सामूहिक इस्तीफा। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार किया। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। जबरदस्ती कृषि विभाग का कार्य कराने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंपा गया है। अतिरिक्त कार्य का भुगतान न करने का भी आरोप लगा। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रॉप सर्वे को लेकर पंचायत सहायकों का इस्तीफा सामने आया है। क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर इस्तीफा सामने आया है। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। खंड विकास अधिकारी को सामूहिक तौर पर इस्तीफा सौंपा गया है। वहीं खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया है। जबरदस्ती कृषि विभाग का कार्य कराने का भी आरोप लगा है। अतिरिक्त कार्य का भुगतान न कराने का आरोप लगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से अंकुर सिंह। अंकुर, क्रॉप सर्वे के जो सहायक हैं वो उन्होंने इस्तीफा सौंपा है खंड विकास अधिकारी को, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये उन्नाव जनपद में पड़ता है विकासखंड हसनगंज, जहां पर लगातार विकासखंड के अधिकारी जो है BDO अपर्णा जी के द्वारा पंचायत सहायकों पर दबाव बनाया जा रहा है सचिव के द्वारा कि ये क्रॉप सर्वे करके दिया जाए, जबकि यह कार्य राजस्व का है और लेखपालों को इसमें लगाया गया, लेकिन कुछ लगभग 15 पंचायत सहायकों को इस सर्वे के लिए लगाया गया, जिसमें इन लोगों को प्रति सर्वे 5 रुपए देने हैं, लेकिन विभाग के द्वारा इनसे काम करा लिया जाता है। पूर्व में भी कई सर्वे कराए गए जिनका भुगतान अभी तक नहीं मिला है।
अभी जैसा कि खंड विकास अधिकारी की तरफ से इस्तीफा लेने से मना कर दिया गया है, अब क्या कुछ स्थिति है? वहां के जो सहायक हैं जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है, उनका क्या कुछ कहना है? उनका ये कहना है कि पहले तो खंड विकास अधिकारी ने इनसे कहा कि ये इस्तीफा वो स्वीकार नहीं कर सकती हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत में अपनी सचिव को दीजिए जाके। और इस्तीफा की जो भी ये मामला रहा उसके तुरंत बाद शाम को कुछ सचिवों के द्वारा पंचायत सहायकों को नोटिस देने की बात सामने आ रही है। मौखिक रूप में कई पंचायत सहायकों ने बताया कि हम लोगों को नोटिस दी जा रही है, कार्य न करने पर इनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अंकुर। आपको बता दें कि उन्नाव में क्रॉप सर्वे का कार्य कराए जाने को लेकर सामूहिक तौर पर खंड विकास अधिकारी को इस्तीफा सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहे के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का